ओम शांति। राजयोग के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे कि कल हमने क्या देखा। तो कल हमने स्वयं की पहचान ली कि मैं कौन हूँ। आज तक हम खुद को शरीर समझते हुए कर्म करते रहे, लेकिन कल हमें पता चला कि मैं ये शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली सूक्ष्म शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा हूँ। मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा एक ऊर्जा है, एनर्जी। तो एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। आत्मा का रूप बिंदी स्वरूप है और पॉइंट ऑफ लाइट, और आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में रहती है। फिर हमने आत्मा के साथ गुण भी देखे, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। तो आत्मा इस शरीर में आती है कर्म करने के लिए। तो आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है, आंखों द्वारा देखती है, मुख द्वारा बोलती है। तो ये मेरी कर्मेंद्रिया है। तो आत्मा एक शरीर से दूसरा, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर लेती है कर्म करने के लिए, पार्ट बजाने के लिए। और पार्ट बजाते बजाते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। और डिस्चार्ज होती है 5 विकारों की वजह से। और वो विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो अगर अभी मुझे खुद को चार्ज करना है तो मुझे पावर हाउस से कनेक्ट करना होगा, और वो पावर हाउस है परमात्मा। तो मुझे परमात्मा से कनेक्ट करके उन 5 विकारों को निकालना है, और ये है राजयोग। लेकिन परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि परमात्मा है कौन, वो रहता कहाँ है, दिखता कैसे है, और उसके क्या गुण हैं। तो ये सब कुछ हम जानेंगे आज के सेशन में। तो मैं आशीष भाई जी से निवेदन करती हूँ कि वो आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। सेशन को शुरू करने से पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। फिजिकली तो आप सभी रेडी हैं, लेकिन मन से भी अपने आप को रेडी करते हैं। अपने आप को संकल्प दें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और इसी संकल्प में स्थित होने का कुछ क्षण अभ्यास करते हैं। ओम शांति। कल के सेशन में हमने अपने आप को जाना, और हम जो ओम शांति कहते हैं उसका अर्थ भी जाना। किस किस को याद है ओम शांति का अर्थ? ओम का अर्थ है अहम आत्मा, मैं आत्मा। शांति माना शांत स्वरूप। तो जब हम ओम शांति कहते हैं तो हम अपने आप को क्या रिमाइंड करा रहे हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जिससे भी बात कर रहे वो भी आत्मा कैसी है? शांत स्वरूप है। तो ये कोई मंत्र नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अपनी स्मृति अपने आप को देना कि मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले कल के सेशन में हमने देखा कि मेरी खुशी, मेरी शांति मैं स्वयं रचता हूँ। आज तक हमने 1 मिनट प्लीज एक बार सबको पूछ लीजिए, सुनाई देता है क्या? अच्छा,
सुनाई दे रहा है दीदी, एक्चुअली वो साइलेंस में थे तब शायद उन्हें लगा होगा। ओके। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि अपनी खुशी और शांति का रचयिता मैं स्वयं हूँ। हमने आज तक सोचा खुशी बाहर से मिलती है, शांति बाहर से मिलती है, ये करेंगे तो खुश होंगे, ये मुझसे सही तरह से बात करेंगे तो मेरा मन शांत हो जाएगा। और इसीलिए आज तक हमने दूसरों को परिवर्तन करने की बहुत कोशिश की। आप बदलो तो मैं ठीक, आप मेरे मन के अनुसार कार्य करो तो सब कुछ ठीक। लेकिन कभी भी हमने फोकस अपने ऊपर नहीं रखा। आज तक हमने देखा कितनी सारी आत्माओं को बदलने की कोशिश की। क्या वो बदले? कुछ बदले, कुछ नहीं। लेकिन कितने लोगों को हम बदलना चाहते हैं? उससे अच्छा लोग जो है जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ अपने आप को बदलना है। क्योंकि खुशी चाहिए किसको? उनको नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। जैसे मेरा सर में दर्द हो रहा है तो हम क्या करेंगे? दवाई खुद लेंगे ना, या किसी और को कहेंगे आप दवाई ले लो तो मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कहते। लेकिन मुझे मालूम है जब मेरा सर दर्द हो रहा है और मुझे वो दर्द को दूर करना है तो दवाई मुझे ही लेनी पड़ेगी। और वैसे ही आज मैं दुखी हूँ, आज मैं परेशान हूँ, आज मैं अपसेट हूँ, आज मुझे टेंशन है, आज मुझे भय है, आज मुझे चिंता है, तो दवाई किसको लेनी पड़ेगी? शरीर के लिए तो कितना क्लियर है, मेरा शरीर ठीक चले इसलिए दवाई मुझे लेनी है। लेकिन मन के लिए हम क्या कहते हैं? मेरा मन ठीक नहीं है तो दवाई आप ले लो। ऐसे कैसे चलेगा? जिसको खुश रहना है, जिसको शांति पूर्वक रहना है, दवाई तो उसी को लेनी पड़ेगी ना। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशी शांति से भरपूर हो जाए, पवित्रता सुख प्रेम से भरपूर हो जाए, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, आई हैव टू चेंज। ब्रह्मा कुमारीज में बहुत सुंदर स्लोगन है, व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। वर्ल्ड चेंज करने की वेट नहीं करनी है। आज तक हमने वही किया ना, हम सबके चेंज होने की वेट करते हैं। इफ वी हैव दैट हैबिट कि अगर हम दूसरों का वेट करने की दूसरों का चेंज होने का वेट करेंगे तो सारी उम्र वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से चलेंगे ना। हर एक की आदतें, हर एक की सोच अलग अलग है, हर एक का स्वभाव अलग अलग है। इससे अच्छा क्या करें? मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो व्हाई नॉट आई चेंज। और इसीलिए सबसे पहला चेंज हम अपने में डालते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। और मैं आत्मा भी कैसी हूँ? शांत स्वरूप हूँ। तो शांत स्वरूप आत्मा, देखो ये थॉट ही हम अगर क्रिएट करें तो भी मन शांत हो जाता है। तो जितनी बार हम ये थॉट तैयार करेंगे क्या हो जाएगा? उतनी बार शांति की वो आदत पक्की होती जाएगी। आज तक हमने क्या कहा? मैं तो गुस्से वाला हूँ, मुझे तो टेंशन आता है, मुझे तो चिंता होती है, तो वो आदतें पक्की हो गई। अभी आदत को बदलना है तो जो आदत चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये सोच हमें अपनी शांति का अनुभव कराती है। देखो जब हमें ये इक्वेशन मालूम नहीं था तो हमारा फोकस पूरी तरह से बाहर था। हमने क्या कहा? चलो हम बहुत ज्यादा काम करेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो घर में सुख सुविधा के साधन आएंगे तो परिवार खुश हो जाएगा, और अगर परिवार खुश है तो मैं खुश हो जाएगा। तो ऐसा हमारा इक्वेशन था, पहले काम, फिर फैमिली, और फिर समय मिला तो मैं। ये हमारा इक्वेशन था। तो चलो हमने काम बहुत करना शुरू भी कर दिया, पैसे भी आ गए, लेकिन पैसे के साथ साथ हमने घर में क्या लाया? टेंशन लाया, चिंता लाई, गुस्सा लाया, फ्रस्ट्रेशन लाया। तो घर में पैसा आया, सुख सुविधा के साधन भी आए, लेकिन घर के लोग खुश नहीं रहे, क्योंकि उनको पैसे के साथ साथ ये चीजें भी तो मिल रही थी ना, साधनों के साथ साथ ये चीजें भी तो मिल रही थी ना। और फिर हमने कहना क्या शुरू कर दिया? इनके लिए कितना भी करो, ये कभी खुश ही नहीं रहते हैं।
चलो हमने किया, फिजिकली बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन क्या खुश रहकर किया? क्योंकि अगर हम खुश रहकर नहीं करेंगे तो जो मेरी सोच है, जो मेरी वाइब्रेशन है, वही तो हम परिवार को दे रहे हैं ना। और इसीलिए बाहर की चीजें तो आई घर में, एक नहीं दो दो कार, एक नहीं दो दो घर हो गए, लेकिन मन में अशांति है, मन में अभी भी चिंता है, मन में अभी भी है कुछ चाहिए कुछ चाहिए। तो हमने काम अच्छा किया लेकिन परिवार सुखी नहीं रहा, परिवार सुखी नहीं तो मैं भी सुखी नहीं। और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इस इक्वेशन को अभी बदल देती है। स्पिरिचुअलिटी कहती है पहले हम अपने आप को देखें, मैं खुश रहूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसका प्रैक्टिस पहले अगर हम करेंगे, मुझे अंदर से कैसे फील होगा? शांति का अनुभव होगा। मैं शांत हूं तो मेरे द्वारा लोगों को वाइब्रेशंस क्या जाएंगे? शांति के वाइब्रेशंस जाएंगे। मैं खुश हूं, मेरे घर वाले कैसे अनुभव करेंगे? वो भी खुश अनुभव करेंगे। अभी मैं खुश, मेरा परिवार खुश। अब इस खुशी के साथ हम काम करने जाए, क्या सोचते हैं? क्या हमें सक्सेस नहीं मिलेगा? इक्वेशन को चेंज करना है। पहला फोकस खुद के ऊपर। बहुत बार ये क्वेश्चन लोग करते हैं हम लोगों को कि क्या इसमें स्वार्थ नहीं है, सिर्फ हम अपने बारे में सोचें। लेकिन ये एक ही तो सॉल्यूशन है ना। एक्चुअली ये स्वार्थ नहीं है, क्योंकि जैसा मैं अपने आप को फील करता हूँ वही वाइब्रेशन में दूसरों को देता हूँ। तो आज तक हमने घर में अपने आप को चेक करे कि आज तक मैंने अपने घर में कौन से वाइब्रेशंस दिए हैं। पैसे लाए, लेकिन क्या हमने अपने घर वालों को खुशी के, शांति के, सुख के वाइब्रेशंस दिए, या बीच बीच में चिंता, भय और टेंशन के वाइब्रेशंस भी दिए हैं? तो अपने आप को चेक करना है। और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी पहले क्या सिखाती है? पहला संकल्प करो, मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं ये शरीर नहीं, लेकिन मैं वो सोचने वाली, मैं इस शरीर द्वारा कर्म करने वाली वो शक्ति हूँ। तो जैसा जैसा मैं सोचता जाऊंगा, जो जो गुण की स्मृति में अपने आप में लेता जाऊंगा, वैसा मैं बनता जाऊंगा। तो क्या बनना चाहेंगे? क्योंकि जो मैं बनूंगा वही मैं रेडिएट करता हूँ। मैं अगर शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मैं शांति को रेडिएट करूंगा। मैं गुस्से वाली आत्मा हूँ तो क्या रेडिएट करेंगे? मैं गुस्सा ही तो रेडिएट करूंगा ना। लेकिन कल हमने देखा कि आत्मा ये एक सफेद वस्त्र की तरह है, और ये जो गुस्सा है, टेंशन है, चिंता है, भय है, ये सब चीजें बाहर से अक्वायर्ड है, वो मैं नहीं हूँ। इसीलिए तो हम चाहते नहीं है, भले गुस्सा करे, लेकिन हम चाहते नहीं है वो गुस्सा मेरे जीवन में रहे। तो क्या करना पड़े? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसकी स्मृति मुझे बार 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 अपने में देनी चाहिए। तो हमने कल देखा कि हम 2 रिश्ते अभी बना रहे हैं। कल तो पहला इंट्रोडक्शन हुआ कि मैं कौन, क्योंकि पहला रिश्ता तो खुद के साथ। मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। दिखता कैसा हूँ? जिसको कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई उसको भिगो नहीं सकता, ऐसी सूक्ष्म बिंदी स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। कहाँ पर सिचुएटेड हूँ? सेंटर ऑफ द फोरहेड। इस शरीर में मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में रहता हूँ। मैं आत्मा एक थॉट के द्वारा ब्रेन से कम्युनिकेट करता हूँ। ब्रेन द्वारा शरीर को इंस्ट्रक्शंस जाते हैं और फिर कर्म होता है। तो करने वाला मैं आत्मा ही हूँ। इसीलिए तो मैं आत्मा जब शरीर से चला जाता हूँ तो क्या है? शरीर सिर्फ पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गाड़ी से ड्राइवर उतर चुका तो गाड़ी तो खड़ी होगी ना। तो मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाला रथी हूँ, और इस शरीर को अपना साधन, ये शरीर मेरा साधन है जिसके द्वारा मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ। और हमारे गुण है ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। इन 7 गुणों से बनी हुई मैं आत्मा हूँ। फिर बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि ये मैंने आप लोगों में से भी किसी को आया होगा कि इसकी प्रैक्टिस क्यों करनी है, कि क्यों मुझे जानना है कि मैं आत्मा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जानने की कोशिश करनी है, आत्मा समझने से क्या होता है और आज तक मैं क्या करता है। तो एक है बॉडी कॉन्शियसनेस, व्हाट आर यू बीइंग कॉन्शियस ऑफ। अगर मैं इस शरीर के लिए कॉन्शियस हूँ तो मेरी दृष्टि बाहर कैसे जाएगी?
जैसे मैं अपने आप को पुरुष समझूंगा तो मैं बाहर देखूंगा ये पुरुष है, ये स्त्री है। जो मेरी स्मृति है वैसे ही मेरी सृष्टि होती है, माना वैसे ही मेरी नजर बाहर जाती है। मैं अगर धर्म अपने आप को मानूं, मैं हिंदू हूं, तो मैं डिफरेंस करना शुरू कर देता हूँ, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये पारसी है, जो भी है धर्मों की अलग अलग डिफरेंशिएट करता हूँ। फिर अगर मैं अपने आप को शरीर मानूं तो मुझे कभी कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है, अरे मैं तो काला हूँ, मैं तो मोटा हूँ, मैं इसके जैसा अच्छा दिखता नहीं हूँ, और इसलिए तो आजकल पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री किसके ऊपर चल रही है, बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर। बाहर इतने सारे प्रोडक्ट्स को वो एड्स दिखाते, ये लगाओ तो फेयर हो जाएंगे, ये लगाओ तो ये हो जाएगा, ये करो तो वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, जो करना है, जिनको अच्छा लगता है वो ठीक है, लेकिन हम करते क्यों हैं ये सब चीजें? खुशी के लिए। कोई मुझे अच्छा कहे तो मैं खुश, ये इक्वेशन को अभी बदलना है। लोग जो कहेंगे वो तो कहेंगे, लेकिन मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं, ये संकल्प हमें अपने आप को देना है। और इसके लिए ही सोल कॉन्शियसनेस है। सोल कॉन्शियसनेस माना मैं जो हूं, जैसा हूं, अपने आप को जानना और उसको प्रैक्टिस में लाना। सिर्फ जानकर भी नहीं होगा ये। तो मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूं। मेरा गुण क्या है? शांति मेरा गुण है। तो मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ वो आत्माएं कैसी है? वो भी शांत स्वरूप है। आज तक हमने भी क्या किया, देखो किसी और को देखते हैं ना तो उसके एक्वायर्ड क्वालिटीज को देखा, उसके गुस्से को देखा और हमने उसको लेबल लगा दिया, ये तो है ही गुस्से वाला। फिर वो कितना भी बदले, कितना भी अच्छी तरह से हमसे बात करे, लेकिन ये जो लेबल हमने लगाया है वो हम चेंज नहीं करते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, अच्छा ये तो है अच्छा वाला, आज तो अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन पता नहीं इसका फ्यूज कभी भी उड़ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी उस आत्मा को देख रहे हैं हम संकल्प कर रहे हैं ये तो गुस्से वाला है, तो वाइब्रेशन कौन सी दे रहे हैं हम उस आत्मा को? गुस्से की, और उसका संस्कार गुस्से का और पक्का कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मैं जैसे शांत स्वरूप हूँ वैसे मेरे परिवार वाले भी रहे, तो हमें ये वाइब्रेशन उनको देना शुरू करना पड़ेगा कि वो है ही शांत स्वरूप। शांति उनकी भी क्वालिटी है, वो आत्माएं ही है। और जैसे जैसे मैं उनके बारे में उस अनुसार सोचता जाऊंगा, उनमें वो संस्कार भी डेवलप होता जाता है। तो जब मैं आत्मा अपने आप को समझता हूँ तो मुझे सिर्फ अपने गुण दिखते हैं। तो सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस का अर्थ क्या है? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपने आप को जानना, माना मैं आत्मा हूँ और मेरे गुण क्या है जो मैं प्रैक्टिस में लाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हाँ मैं आत्मा हूँ लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता है, ये सोल कॉन्शियसनेस नहीं है, ये फिर भी बॉडी कॉन्शियस है, क्योंकि बॉडी की वजह से ये सब अक्वायर्ड क्वालिटीज है, जो ये विकार हमने कल देखे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये विकार आए क्यों? खुद को शरीर मानने से ये विकार आए। तो जो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे गुण कौन से हैं? ये 7 गुण मेरे हैं। तो उसको मैं अगर स्मृति में लाऊं और प्रैक्टिस में लाऊं तो क्या हो जाएगा? तो मेरा जीवन परिवर्तन होगा। तो रिश्तों में भी बहुत अच्छा प्यार का अनुभव होगा, क्योंकि मैं दे क्या रहा हूँ, मेरा गुण क्या है? प्यार देना है। तो आज तक क्या था? प्यार लेना था। लेकिन नहीं, बाहर से वैसे भी मुझे प्यार नहीं मिल सकता, मुझे तो वो क्वालिटी अपने अंदर क्रिएट करनी, क्योंकि है ही ऑलरेडी, उसको इमर्ज करना है। तो जितना जितना मैं इस क्वालिटी को अपने जीवन में लाता हूँ तो मेरे जीवन एकदम सुखमय हो जाता है। और जब मैं सुखी तो मैं दूसरों को क्या दूंगा? सुख ही तो दूंगा ना। वैसे हम देखते ना, देखो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और कोई कह दे आपने जो व्हाइट पहना है ना आपको सूट नहीं कर रहा है, तो भी मैं क्या कहूंगा? मेरा मूड अच्छा है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं ना, उसको व्हाइट अच्छा नहीं लगता हूँ। तो अगर मैं अंदर से चार्ज हूँ, सुखी हूँ, खुश हूँ, तो बाहर की दुनिया में लोग कुछ भी करें, लेकिन मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ देता जाता हूँ, देता जाता हूँ, देता जाता हूँ। और एक चीज जो सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस से आती है कि मुझे मृत्यु का जो भय है वो निकल जाता है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ना, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर जब तक मैंने अपने आप को समझा तो मृत्यु का डर था, लेकिन जब मैं अपने आप को आत्मा समझता हूँ तो ये समझ में आता है मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर तो आज लिया है, कल छोड़ूंगा, कोई और शरीर ले जाऊंगा, मेरी जर्नी तो चलती रहेगी। और इसलिए मृत्यु का भय चला जाता है। और जिस व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं, उसको इस पूरे जीवन में
किसी भी चीज का भय नहीं रहता है, क्योंकि द बिगेस्ट अटैचमेंट वी हैव, आत्माओं की बिगेस्ट अटैचमेंट अपने शरीर के साथ है। ये सबसे पहले गर्भ में शरीर ही तो लेते हैं ना हम लोग, और तभी से शरीर से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और इसलिए मृत्यु का भय है। बीमार भी होते हैं तो भी बाप रे क्या होगा, कैसे होगा, ये शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आत्मा तो बीमार नहीं होता ना, ये शरीर बीमार हो रहा है, तो शरीर की देखभाल तो करो, लेकिन आत्मा तो खुश है ही ना। तो जितना खुशी खुशी से देखभाल करेंगे, रिकवरी जल्दी होती जाएगी। लेकिन आज दुनिया में क्या हो गया कि जब हम आत्माएं अपने आप को भूल गई और इस शरीर द्वारा कर्म करते गए, तो हमारी बैटरी जैसे कि डिस्चार्ज होती गई। माना क्या, जैसे एक कैमरा रहता है, कैमरा में बैटरी डालो, फोटोज निकालो, धीरे धीरे बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। तो इंपॉर्टेंट थिंग वही है, जब मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करता हूं, तो बाहर क्या देखता हूं, क्या इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता हूं, क्या सोचता हूं, किसके गुण देख रहा हूं, किसके अवगुण देख रहा हूं, उस अनुसार मेरी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। और इसीलिए तो आजकल बहुत बार हमें सोचने की कैपेसिटी नहीं रही है, हम ज्यादा सोच नहीं सकते हैं। क्यों? इसलिए तो बहुत बार दूसरों को बोलना पड़ता है ना, आप बताओ मैं क्या करूं इसमें, क्योंकि मेरे जो निर्णय करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, वो एकदम कम हो गई है, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ। ये निगेटिविटी अपने आप को एक्सपीरियंस करता हूँ और बाहर भी वही निगेटिविटी देख रहा हूँ, ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, ये तो कभी बदलने नहीं वाला है। यही हमारे स्वभाव संस्कार हुए हैं, और इसलिए बैटरी बहुत डिस्चार्ज हुई है। तो अब इसको चार्ज कैसे करेंगे? तो बैटरी को अगर चार्ज करना है तो क्या करते हैं? देखो, दो तरीके हैं बैटरी को चार्ज करने के। कौन से दो तरीके हैं? पहला तरीका, हम किसी हायर सोर्स बैटरी से उसको कनेक्ट करें तो चार्ज हो जाएंगे। तो ये क्या है? माना जैसे देखो, आज मैं बहुत उदास फील कर रहा हूँ और आप जो है आप बहुत खुश हैं, तो मैं आपके कंपनी में आऊंगा, मुझे कैसा फील होगा? मुझे भी वो खुशी का अनुभव होगा ना। देखो, इतने सारे चीयरफुल फेसेस से इतने सारे जोक्स चल रहे हैं, कितना अच्छा माहौल है, तो मुझे भी उस वक्त क्या महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा, खुश महसूस होगा। कुछ क्षण के लिए मैं अपना दुख भूल जाऊंगा। तो मैं क्या हो गया, क्योंकि आपका चार्ज हायर था, तो आपके सानिध्य में आने के बाद मेरा चार्ज भी बढ़ने लगा। लेकिन वो पार्टी खत्म हो गई, आप अपने घर में चले गए, वापस हम क्या होते हैं? फिर से वही दुख में, उसी चिंता में चले जाते हैं। तो माना जो मेरा चार्ज हुआ था वो टेम्पररी था, लेकिन हमें करना क्या है? टेम्पररी चार्ज में हम खुश हैं या हमें परमानेंट चार्जिंग करनी है? और परमानेंट चार्जिंग करनी है तो हमें वो मेन स्विच में उसको चार्ज करना पड़ता है। तो एक बार स्विच में डाला, मेन्स में डाला, बटन ऑन किया, and the charge will flow. Energy flows from higher source to lower source. और इसलिए अगर हमें अपने आप को परमानेंटली चार्ज करना है तो उस हायर सोर्स से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। राजयोग के हमने 3 मीनिंग्स देखे थे। कल हमने पहले मीनिंग के बारे में बात की, स्वयं का राजा बनो, और उसका अर्थ क्या था? राजयोग माना स्वयं का राजा बनना, माना मैं कौन हूं उसको जानना, और मैं आत्मा इस शरीर का, अपने मन का मालिक हूँ। मैं सोचता हूँ, मैं फील करता हूँ, मेरी इमोशंस मैं क्रिएट करता हूँ। तो क्या हमें फील करना है, ये चॉइस मेरे पास है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते परिस्थिति ऐसी थी ना इसीलिए मुझे आज ऐसा फील हो रहा है। नहीं, परिस्थिति तो है, लेकिन क्या फील करना है, क्या सोचना है, ये अभी भी मेरे हाथ में है। तो यह है पहला मीनिंग, मैं कौन हूं, मैं वो राजा हूं, अपने कर्मेंद्रियों का मालिक हूं। दूसरा मीनिंग आज हम देखेंगे। दूसरा मीनिंग था ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा के साथ कनेक्शन, क्योंकि मैं आत्मा अभी डिप्लीट हो गया हूं। देखो, कल भी आपने एक्सरसाइज किया, होपफुली किया होगा, कि वो प्रैक्टिस करनी है हमें, चॉइस, एवरी टाइम आई हैव द चॉइस। तो लास्ट में अगर किसी को सुनाना है अनुभव तो भी सुना सकते हैं जिसने प्रैक्टिस की है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी क्या लगता है, वो करते हुए हमें बहुत बार ब्लॉकेजेस आते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास चॉइस है ही नहीं, क्योंकि आत्मा में अभी उतनी ताकत नहीं है। जैसे हम अगर जिम में चले जाए तो एकदम से 100 किलो का वेट उठाकर नहीं काम करेंगे ना, धीरे धीरे बढ़ते हैं। एंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब पहली बार हम जा रहे हैं जिम में तो वी नीड अ ट्रेनर जो हमें सिखा सके कैसे उसको करना है। वैसे ही मैं आत्मा अभी समझा हूं मेरा अपना स्वरूप क्या है, मेरे अपने गुण क्या है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, चार्ज चाहिए। तो वो ताकत दे भी कौन सकता है? बाकी के मनुष्य आत्माएं तो वो ताकत दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी बैटरीज है ना, कैमरा में चली गई है, खुद भी डिस्चार्ज हो गई है। तो एक डिस्चार्ज बैटरी दूसरे डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कैसे कर सकती है? और इसलिए हमें ऐसी बैटरी चाहिए जो कभी डिस्चार्ज नहीं होती है। तो वो कौन है? तो वो है परमात्मा। और आज हम इसीलिए परमात्मा का परिचय लेंगे। लेकिन जब परमात्मा का परिचय के बारे में हम सोचते हैं या परमात्मा शब्द भी यूज करते हैं, भगवान शब्द यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है उसके बारे में। एक साइड में हम कहते हैं भगवान एक है, लेकिन एक साइड में हम कहते हैं धर्म के हर एक भगवान अलग अलग है। लेकिन ये भी देखो मान्यता क्यों आई? क्योंकि जब तक मैं अपने आप को शरीर मानूं, मैं बाहर क्या देखूंगा? शरीर ही देखूंगा। तो जब मैं शरीर हूं तो मेरे लिए भगवान भी कैसा होना चाहिए? शरीर में होना चाहिए। और इसीलिए हर धर्म के अलग अलग भगवान बने। एट द सेम टाइम वी सेड भगवान एक है। तो आज आप चित्र देख रहे हो स्क्रीन पर, 4 अंधे हैं जिनको बोला गया है आप इस एलिफेंट को डिस्क्राइब करो। उनको मालूम नहीं ये एलिफेंट है, पर उनको बताया गया आप ये जो ऑब्जेक्ट है आपके सामने उसको डिस्क्राइब करो। तो देखो है तो अंधे ना, तो एक उसके पूंछ को हाथ लगाता है और बोलता है अरे ये तो फरी माउस की तरह है, चूहे की तरह है। एक उसके कान को हाथ लगाता है और कहता है ये तो एक शीट ऑफ लेदर की तरह है। एक उसके पैर को हाथ लगाता है और कहता है ये तो एक झाड़ की तरह है। एक उसके सूंड को हाथ लगाता है और कहता है ये तो एक बहुत बड़ा अजगर की तरह है। अभी 1 मिनट सोचो, है ये सभी अंधे, डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं? एलिफेंट को, लेकिन देख नहीं सकते ना। और इसलिए उन्हों को जो अनुभव होता है उस अनुसार वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या ये 4 लोग गलत है? क्या ये 4 लोग गलत है? और क्या ये 4 लोग सही है? क्या समझते हैं? देखो ये अंधे हैं ना, और इसलिए देख नहीं सकते हैं, इसलिए जो उसको फील हुआ उस अनुसार वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन तो वो अपने अपने हिसाब से सही है, लेकिन वो पूरी तरह से सही भी तो नहीं है ना। वो तो एक्चुअली अपने हिसाब से जो उनको अनुभव हुआ वैसे ही बताते गए। जैसे एक व्यक्ति है, उसकी सपोज शादी हुई है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं और उनकी माताजी भी है, एक घर में रह रहे हैं। अब मैं उसको बीवी को बोलूं आप अपने पति को, पति कैसा है ये हमें बताओ, क्या वो बता सकेगी? डेफिनेटली बता सकेगी, मेरा पति ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, ऐसे सिचुएशंस हैंडल करता है, बताएंगे। बच्चों को बोला अपने डैडी को बता, डैडी कौन है, कैसे है बताओ, बच्चे भी बता सकेंगे। उनकी माता जी को बोलो आपका बेटा कैसा है बोलो, तो वो भी बता सकेंगी। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है, कैसे फील करता है, कैसे हर सिचुएशन को हैंडल करता है, उसके मन में क्या चलता है, वो अनुभव या वो परिचय कौन देगा? वो व्यक्ति खुद। पत्नी एक एंगल से उसको देखेगी और बोलेगी मेरा पति ऐसा है। बच्चे एक एंगल से उसको देखेंगे और बोलेंगे मेरा पिता ऐसा है। लेकिन वो जो व्यक्ति है, वो जो है, जैसा है, क्या सोचता है, क्या फील करता है, ये इंट्रोडक्शन कौन देगा? वो व्यक्ति खुद। मैं क्या फील करता हूं ये मेरे अलावा कोई नहीं बता सकता है। बाहर के लोगों का एक मेरे प्रति पर्सपेक्टिव है, उस अनुसार वो बताएंगे, बट दे आर नॉट राइट, दे आर नॉट रॉन्ग ईदर, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस स्वरूप से देखा है उसी स्वरूप से वो मेरे बारे में बताएंगे, और इसलिए वो गलत नहीं है, लेकिन वो 100% सही भी नहीं है। आज तक दुनिया में संत आत्मा हुए, महात्माएं हुए, धर्म आत्माएं हुए, उन्होंने परमात्मा का परिचय देने की कोशिश की। उन्होंने जिस स्वरूप में भगवान को देखा, जाना, पहचाना, उस स्वरूप में उन्होंने भगवान की पहचान दी। लेकिन
जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, भगवान की सही पहचान कौन दे सकता है? भगवान कौन है, कहाँ रहता है, क्या सोचता है, क्या करता है, उसका काम क्या है। जैसे आपने गीत में सुना होगा ना, ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, कहाँ पर है तू। तो वो खुदा ही तो बताएगा ना, और कौन बताएगा। खुदा जब खुद इस सृष्टि पर आता है तभी अपना परिचय देता है। किसी भी मनुष्य आत्मा में ये ताकत नहीं है कि भगवान का परिचय देवे। मनुष्य आत्माओं ने, संत आत्माओं ने, धर्मात्माओं ने उसको जिस अनुसार, जिस स्वरूप में उसका अनुभव किया, उसी स्वरूप में उसके बारे में बताया। और इसीलिए इतने सारे भगवान हो गए। लेकिन वो एक्चुअली है कौन, क्या करता है, क्या सोचता है, उसके गुण कैसे हैं, वो कैसे दिखता है, ये बताएगा कौन, खुद का परिचय देगा कौन। और वो सिर्फ एक, वो है निराकार परमपिता परमात्मा, जो है भगवान। वो जब खुद इस सृष्टि पर आता है तभी अपना परिचय देता है। इसलिए कल हमने इंट्रोडक्शन में भी कहा था, यहाँ पर जो भी आपको ये ज्ञान मिल रहा है, ये किसी भी मनुष्य आत्मा ने दिया हुआ ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान स्वयं परमात्मा ने इस सृष्टि पर आकर दिया गया। वो कैसे आया, कैसे ज्ञान दिया, वो तो हम आगे कोर्स में जाएंगे और फिर उस वक्त उस पर बात करेंगे। लेकिन ये हमने बहुत बार सुना है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, तब परमात्मा का अवतरण होता है। तो परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है और उसी ने तो अपना परिचय दिया है। हम जो भी भाई बहने यहाँ पर ये क्लासेस कर रहे हैं, ये तो हम निमित्त है। हमें भी तो कहाँ मालूम था ना भगवान कौन है। उसने हमें खुद को परिचय, उसने हमें परिचय दिया, तभी हमें मालूम पड़ा कि एक्चुअली भगवान है कौन। तो परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, प्रभु कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वो है तो एक ही। तो उसका स्वरूप क्या है, परमात्मा का परिचय फाइनली देगा कौन? तो परमात्मा शब्द में ही सब कुछ है। परम प्लस आत्मा, ये है परमात्मा। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। कहाँ रहता हूं? शरीर में रहता हूं, भ्रुकुटी के बीच में रहता हूं। आत्मा में दिखता कैसा हूं? पॉइंट ऑफ लाइट। तो परम आत्मा है। परम का अर्थ है श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचा, वो है परम। तो परम आत्मा सभी आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, सबसे ऊंची आत्मा है। लेकिन है तो वो आत्मा, तो वो दिखेगी कैसे? जैसे मैं आत्मा बिंदी स्वरूप हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एक एनर्जी हूँ, वैसे ही वो भी तो आत्मा ही है ना। तो वो भी दिखेगा कैसे? वो भी तो पॉइंट ऑफ लाइट ही दिखेगा, वो है परम। लेकिन परम का अर्थ है श्रेष्ठ। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आत्मा छोटी बिंदी, वो आत्मा बड़ी बिंदी, नहीं। आत्मा तो आत्मा है ना। जैसे शरीर का पिता, मनुष्य का पिता मनुष्य है, प्राणियों का पिता प्राणी है, आत्मा का पिता कौन है फिर? आत्मा ही तो होगा ना। तो आत्माओं का पिता परम आत्मा है। परम माना वो गुणों में श्रेष्ठ है। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो वो शांति का सागर है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, वो सुख का सागर है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, वो पवित्रता का सागर है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो वो प्रेम का सागर है। तो वो भले स्वरूप में है बिंदु, लेकिन गुणों में है सिंधु। सिंधु माना सागर, ओशन। और ओशन से हम कितना भी ले लें, कुछ फर्क पड़ेगा? 1 बाल्टी पानी ले लो या 10 बाल्टी पानी ले लो, फर्क पड़ेगा ओशन को? कभी भी नहीं फर्क पड़ेगा। और वैसे ही परम आत्मा है। परम आत्मा गुणों में इतना भरपूर है कि मैं कितना भी उससे लूं, किसी और को कम नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज वो दाता है, वो सिर्फ देने वाला है और कुछ नहीं है। क्योंकि उसके पास लेने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, वो भरपूर है, सभी गुणों से भरपूर है। ही इज द ओशन। और हम आत्माएं फिर उससे कनेक्ट करके जो चाहिए जितना चाहिए ले सकते हैं। लेकिन भगवान से कनेक्ट करने के लिए उसका स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, वैसे ही भगवान या परमात्मा भी आत्मा ही है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, वो कौन सा वो हम देखेंगे। लेकिन मैं आत्मा बिंदी स्वरूप, तो वो आत्मा भी कौन है? बिंदी स्वरूप है। मैं गुणों का स्वरूप हूं, तो वो गुणों का सागर है। तो परमात्मा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसे मैं आत्मा बिंदी स्वरूप हूँ, परमात्मा बिंदी स्वरूप है, और ये पॉइंट ऑफ लाइट, जस्ट एन एनर्जी,
उसमें और मुझ में डिफरेंस क्या है कि मैं ये शरीर में आता हूँ, इसीलिए हमने चित्र क्या देखा, मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। परमात्मा अपना शरीर नहीं लेता है और इसलिए उसका स्वरूप सिर्फ बिंदी स्वरूप ही दिखाते हैं। परमात्मा कभी जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता है। तो परमात्मा का परिचय माना जैसा मैं आत्मा वैसे ही वो एक ऊर्जा है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हो वो है परमात्मा या भगवान का सत्य स्वरूप, वो है निराकार बिंदी स्वरूप। परमात्मा के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो सबसे पहला है परमात्मा ओमनीपोटेंट है, माना सर्वज्ञ है। अभी सर्वज्ञ माना क्या, उसको सब कुछ ज्ञान है। तो ज्ञान कौन सा है, ये हमारा साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री वो वाला नहीं, लेकिन उसको ज्ञान है कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या जो हम भूल चुके थे। हम ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति है, यह हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। हम कहाँ रहते थे, इस सृष्टि रंगमंच पर आने से पहले हम कहाँ थे, क्योंकि कल एक क्वेश्चन आया था ना, आत्माएं पैदा तो नहीं हो रही ना, तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, तो हम कहाँ रहते थे। फिर हमने इस सृष्टि पर आकर क्या क्या पार्ट बजाए हैं, अभी कौन सा समय चल रहा है, कर्मों की गुह्य गति क्या है, ये सब ज्ञान भगवान को है और वही ज्ञान आकर वो हमें देता है। तो पहला जो परमात्मा का परिचय है, जो उसके बारे में एक मान्यता है, जो सत्य है, वो है कि वो सर्वज्ञ है, ऑमनीपोटेंट। इवन क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है गॉड इज ऑमनीपोटेंट, माना वो सर्वज्ञ है, उसको पूरा ज्ञान है। लेकिन भगवान निराकार है। जैसे हम आत्माएं, हमने एक एग्जाम्पल में देखा, जैसे बैटरी अगर कैमरा में चली जाए तो क्या हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो हमें कौन चाहिए, ऐसी एक बैटरी या ऐसा एक सोर्स ऑफ पावर चाहिए जो कभी डिस्चार्ज नहीं होता है। अब ये नेचर्स लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको हम कहते हैं, कि जो भी चीज अब बार 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 यूज करो तो वो डिसोरिएंट हो जाती है और उसको फिर से ओरिएंट करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स का आधार लेना पड़ता है। जैसे बैटरीज में भी आयॉन्स रहते हैं, यूज करो तो वो आयॉन्स डिस्टॉर्ट होते हैं और हम मेंस को जब लगाते हैं तो वो आयॉन्स फिर से रीओरिएंट हो जाते हैं और बैटरी फिर से रिचार्ज हो जाती है। वैसे ही हम आत्माएं हैं, हम आत्माएं बहुत अच्छे माना जैसे गुणों से भरपूर है, लेकिन ये शरीर द्वारा कर्म किया, आंखों से कुछ गलत देखा, कानों से कुछ गलत सुना और हमारा चार्ज खत्म हो गया। अगर भगवान भी यही काम करे, शरीर में आ जाए, जन्म मरण में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, उसको भी ये लॉ अप्लाई करेगा ना, वो भी तो आत्मा है, तो वो भी डिसोरिएंट होगा, डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर वो भी डिस्चार्ज हो गया तो हमें चार्ज कौन करेगा फिर। और इसलिए भगवान कभी शरीर में आता ही नहीं। फिर से लॉजिकली भी थोड़ा सोचिए, अगर वो शरीर में आएगा तो गर्भ से जन्म लेगा, गर्भ से जन्म लेगा तो उसके माता पिता रहेंगे, उसके गुरु शिक्षक रहेंगे, भले वो बहुत श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन वो कहेगा क्या, मुझे ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले ये सब लोग हैं, तो वो उससे भी श्रेष्ठ हो गए। तो भगवान कौन है, भगवान ये ऐसी एंटिटी है जिसके ऊपर कोई नहीं है। अगर गॉड के ऊपर कोई है तो वो गॉड हो जाएगा। तो सभी आत्माओं में सबसे ऊंच आत्मा जो है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, वो है निराकार परमपिता परमात्मा, जिसको हम भगवान कहते, ईश्वर कहते, अल्लाह कहते, जो भी है। लेकिन भगवान निराकार, निराकार का अर्थ है जिसको कोई आकार नहीं है। आकार माना ये शरीर। हम आत्माएं भी ओरिजिनली निराकार है, लेकिन हम साकार में आती है, माना हम ये शरीर के साथ कर्म कर रही है। लेकिन भगवान शरीर में नहीं आता क्योंकि वो डिस्चार्ज नहीं होता है, और डिस्चार्ज नहीं होता इसलिए हम आत्माओं को वो चार्ज कर सकता है। तो भगवान का ओरिजिनल स्वरूप निराकार है। लेकिन ये स्वरूप सभी धर्मों में फिर मानना चाहिए। एक साइड पर हम कहते हैं भगवान एक है, लेकिन फिर हमारा होता है ना, सोमवार को इसकी पूजा करो, मंगलवार को उसकी पूजा करो, गुरुवार को इसकी उपवास करो। तो ये क्या है, एक साइड पे कह रहे हैं भगवान एक है, दूसरी साइड पे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, फिर हम कह देते हैं वो सभी उसी के रूप है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। देखो शिरडी में साईं बाबा की पूजा होती है। साईं बाबा एक बहुत महान आत्मा होकर गई सृष्टि पर, बहुत पवित्र आत्मा, और इसलिए उनको पूछते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, सबका मालिक एक, उंगली ऊपर थी ना, सबका मालिक एक है। कभी ये नहीं कहा कि मैं वो मालिक हूँ, नहीं, सबका मालिक एक है। लेकिन फिर हमने वो सोचा, वो समझा, लेकिन फिर से जब कर्म में आए तो अलग अलग, मेरे लिए भगवान है, तेरे लिए ये भगवान है, फिर भगवान के ऊपर भी तो झगड़े होने शुरू हो गए ना। तो भगवान एक है और वो है निराकार,
और सभी धर्मों में उसका ये स्वरूप माना गया है। वो क्या है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट, भगवान गॉड इज वन, और उसका ओरिजिनल स्वरूप, जैसे मैं आत्मा बिंदी स्वरूप, वैसे वो आत्मा भी बिंदी स्वरूप ही है। लेकिन मैं शरीर में आता हूँ, वो शरीर अपना लेता नहीं है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए उसका चार्ज मेंटेन रहता है। और भगवान अगर जन्म मरण के चक्र में आया तो क्या होगा? सपोज उसने शरीर लिया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, शरीर लिया कर्म करना पड़ेगा, कर्म किया कर्म फल के चक्र में अटकना पड़ेगा। तो हम सब आत्माओं को बाहर निकालने के लिए अगर वो ही अटक गया तो वो कैसे निकालेगा? तो हम सबको बाहर निकालने के लिए उसको इस चक्र से बाहर रहना ही पड़ता है। जैसे मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ कहीं पर जा रहा हूँ, हमारा कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, हम दोनों को लगता है, अभी हम दोनों इस एक दूसरे की मदद करने की पोजीशन में नहीं है ना, क्योंकि मैं भी दुखी हूँ वो भी दुखी है। तो हमारी मदद कौन करेगा? जो उस सीन से डिटैच्ड है। बाहर से कोई आकर हमारी मदद करेगा जो उस दुख में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो हम सब आत्माएं, मनुष्य आत्माएं शरीर लेती है, जन्म मरण के चक्र में आती है, कर्म और कर्म फल के चक्र में आती है। लेकिन अब इस चक्र से अगर मुक्त होना है तो वो कौन कर सकता है? वो वही आत्मा कर सकती है जो इस चक्र से न्यारी है। भगवान तो सुख दुख से के चक्र से भी न्यारा है। हमने भक्ति में बहुत सारी उसके बारे में भ्रांतियां कर दी है कि भगवान का प्रकोप हो जाएगा, भगवान गुस्सा करेगा। अरे वो गुस्सा करेगा तो उसमें और मुझ में फर्क क्या है? हम तो बहुत बार कहते हैं ना, भगवान मेरा एक काम कर दो, मैं आपको 2 नारियल चढ़ाऊंगा। आपके नारियल चाहिए उसको? उसको कुछ नहीं चाहिए। वो है ही सुख दुख से न्यारा, वो ऑलवेज स्टेबल है। वो सिर्फ एक ही चाहता है कि जैसे वो परमात्मा खुशी का सागर है, तो उसके बच्चे माना हम आत्माएं भी खुशी में नाचते रहे, खुशी में हमेशा रहे। लेकिन हम अपने कर्मों के हिसाब से फिर सुख दुख के चक्र में फंसते हैं। भगवान इन चक्रों से न्यारा है। तो ये परमात्मा का ओरिजिनल परिचय है कि परमात्मा एक तो निराकार है, परम आत्मा है, वो अपना शरीर लेता नहीं है, और वो एक ही है, अलग अलग परमात्माएं नहीं है। तो फिर ये सिर्फ बाकी की आत्माएं कौन है जिसकी आज तक हमने पूजा की? राम की पूजा की, सीता की पूजा की, कृष्ण की, नारायण की, गणेश की, या फिर कहीं पर क्राइस्ट की पूजा होती है, कहीं पर किसी और धर्म गुरु की पूजा हो रही है। तो उसके लिए आत्माओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्माएं अलग अलग कैटेगरीज में है। परमात्मा सबसे ऊंची आत्मा, परम है ना, श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, उसके ऊपर कुछ नहीं है, और वो उसको कहते हैं गॉड। गॉड इज वन, और इसलिए परमात्मा एक है। लेकिन उसके जैसे ही कुछ उसके बच्चे हैं, कुछ आत्माएं हैं जो है देवी देवता, जिनको कहते हैं दिव्यात्मा, दिव्य गुणों वाली आत्मा। दिव्यात्मा माना दिव्य गुणों वाली आत्मा। माना जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसका एक बच्चा है, तो बच्चा क्या कहेगा? मुझे अपने पिता के जैसा ही बिजनेसमैन बनना है, एकदम एक्यूरेट, एकदम सक्सेसफुल। और वो बन भी सकता है, लेकिन वही अपना पिता बन सकता है? नहीं, बच्चा तो फिर भी बच्चा ही रहेगा ना। और इसीलिए देवी देवताएं ये ऐसी आत्माएं हैं जिनमें गुण और क्वालिटी एकदम भगवान की जैसी ही है, लेकिन वो शरीर में आते हैं। और इसलिए आज तक उनके शरीर का भी तो दर्शन है ना, मूर्तियां बनी है, कृष्ण की बनी, राधे की बनी, लक्ष्मी नारायण की बनी है। तो ये देवी देवताएं हम जानते हैं हिंदू धर्म में स्पेशली कितने देवी देवताएं हैं? 33 करोड़ देवी देवताएं। 33 करोड़ परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो एक है, देवी देवताएं बहुत सारे हैं। और इसीलिए देखा गया है ना, कृष्ण जो गोप गोपी है उनका भी तो भगवान है, गोप गोपियों का भगवान गोपेश्वर है। राम ने जिसके पास से शक्ति ली वो राम का भी ईश्वर रामेश्वर है। तो वो भी कौन है? निराकार ही तो है ना। तो इन देवी देवताओं ने भी तो किसी न किसी की पूजा की है। इन देवी देवताओं के भी ऊपर कोई है, तो वो कौन है? वो है परमात्मा। तो देवी देवताएं 33 करोड़ है, परमात्मा सिर्फ एक है। आजकल नवरात्रि का सीजन चल रहा है, नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है, 9 परमात्माओं की पूजा नहीं करते हैं। तो देवी देवता अलग है, राम कृष्ण ये सब कौन है? दिव्य गुणों वाली आत्मा है, लेकिन शरीर में आए। और शरीर में आए तो आत्मा कर्म करेगी, तो बैटरी कभी ना कभी डिस्चार्ज होगी ना। और इसीलिए तो उनके अवतार दिखाए गए।
लेकिन परमात्मा इन सब से परे है, जन्म मरण के चक्र से भी परे, सुख दुख के चक्र से परे, कर्म और कर्म फल के चक्र से भी परे। वो निराकार है, उसका अपना शरीर नहीं है। देवी देवताओं का अपना शरीर है और वो 33 करोड़ है, परमात्मा सिर्फ एक है। फिर है धर्मात्मा। ऐसी ऐसी आत्माएं भी सृष्टि पर आई जिन्होंने धर्म स्थापन किया, और उन आत्माओं में एक बहुत स्पेशल क्वालिटी थी, वो थी प्यूरिटी की क्वालिटी। जब भी आत्मा में प्यूरिटी की क्वालिटी रहती है ना, तो वो आत्मा जब बोलती है तो आप सुनने के बगैर रह नहीं सकते हैं, उसको फॉलो करने के बगैर रह नहीं सकते हैं। ये प्यूरिटी की क्वालिटी रहती है। तो जैसे मोहम्मद आया, अब्राहम आया, जीसस क्राइस्ट आया, गौतम बुद्ध आया, ये धर्म स्थापन करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माएं थी। और उन्होंने क्या किया, जो सृष्टि पर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको फिर से सॉल्व कैसे करें, सृष्टि पर शांति प्रेम का संसार कैसे लाए, इसके लिए उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी और उनके हमने धर्म तैयार कर दिए। तो धर्मात्मा वो इतनी प्योर आत्मा है, जो भी वो बोलती है हम सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और इसलिए अलग अलग धर्म की स्थापना भी हो गई। तो ये है धर्मात्मा। फिर संत आत्मा है, जैसे संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर। फिर पापात्मा भी है, पुण्यात्मा भी। तो आप देखेंगे हर एक कैटेगरी में, जैसे जैसे परमात्मा कहो, दिव्यात्मा कहो, धर्मात्मा कहो या और कोई, हर कुछ आत्मा से रिलेटेड है। तो आत्मा की क्वालिटी के ऊपर उनको टाइटल मिल जाता है, लेकिन उन सब से ऊंचा वो एक निराकार परमात्मा है। और उसी का स्वरूप अलग अलग धर्मों में भी बताया गया। जीसस क्राइस्ट ने क्या बताया, आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट, आई एम जस्ट द मैसेंजर ऑफ गॉड। मैं दूत हूं उसका। कभी ये नहीं कहा मैं भगवान हूं, उंगली हमेशा ऊपर थी। इवन इस्लाम धर्म में भी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन वो खुदा को नूरे इलाही के स्वरूप में जानते हैं। तो इलाही माना अल्लाह, नूर माना लाइट, गॉड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फिर सिख धर्म में भी एक ओंकार, निराकार, सतनाम, अजोनी, किसकी परिचय, गुरु नानक देव जी ने सिर्फ उसी का तो परिचय दिया ना, कि वो भी निराकार है। ओम, ओम माना आत्मा ही तो है, निराकार है, अजोनी, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। तो एक का ही परिचय दिया। तो हर धर्म में अलग अलग, जैसे कुछ धर्म में फिर फायर टेम्पल्स रहते हैं, ज्योति की पूजा होती है। वैसे ही हिंदू धर्म में सबसे पुरातन जो मंदिर बने वो शिवलिंग बने, ज्योतिर्लिंग बने। सबसे पहला मंदिर जो बना था वो था सोमनाथ का, जहाँ शिवलिंग की पूजा होती है। लेकिन तो जैसे हर एक ने कहा कि भगवान निराकार है, गॉड इज लाइट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वैसे ही हिंदू धर्म में भी जो ओरिजिनल टेम्पल्स बने वो थे शिव के या ज्योतिर्लिंग के। लेकिन ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है वो हमने कभी नहीं समझा। लिंग माना सिंबल, तो कहीं किसी को कहते हैं पुरुष का सिंबल पुल्लिंग, स्त्री का सिंबल स्त्रीलिंग। वैसे ही ज्योति का सिंबल को क्या कहेंगे हम लोग, ज्योतिर्लिंग कहेंगे ना। तो ज्योतिर्लिंग का अर्थ ही है एकदम सिंपल, वो लिंग है, सिंबल है ज्योति का, लाइट का, पॉइंट ऑफ लाइट का। तो जैसे चित्र आप देख रहे हो, अगर एक लाइट के स्वरूप में आप यहाँ पर जैसे ये ऑरा है और उसके नीचे ऐसा स्टैंड लगा दो, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक शिवलिंग की तरह तैयार हो रहे हैं या ज्योतिर्लिंग की तरह तैयार हो रहा है। तो भगवान की पूजा हमने भी क्या की, देखो भगवान निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन उसके ऊपर फूल कैसे चढ़ाएंगे, दूध कैसे चढ़ाएंगे, उसकी पूजा कैसे करेंगे, इसलिए हमने उसको वो आकार दे दिया। लेकिन बाद में हमने बहुत सारी गलत स्टोरीज बना दी है, शिवलिंग तैयार कैसे हुआ। लेकिन परमात्मा के बताते हैं सिर्फ हमें कि मेरा यादगार कैसे बना, सिर्फ ये ज्योति है, उसके नीचे स्टैंड लगा दिया तो क्या हो जाए, वो तो ज्योतिर्लिंग हो गया। तो जैसे लिंग माना सिंबल है, तो ये शिव का सिंबल कहो या ज्योति का सिंबल कहो, इसलिए इसको कहते हैं शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग। तो हर जो मेन धर्म है उनमें पहले पहले पूजा या पहला पहला भगवान का परिचय ऐसा ही दिया गया कि वो है निराकार और वो है ज्योति स्वरूप। लेकिन जब हम शरीर में आए तो प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारे लिए भगवान भी शरीर में होना चाहिए। तो जैसे जीसस क्राइस्ट ने उसका परिचय तो दिया, उंगली ऊपर कर दी, लेकिन हमने क्या सोचा, हमने ऊपर देखा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो हमने क्या सोचा, इसको मालूम है भगवान कौन है और इसलिए उसी की पूजा करना शुरू कर दी। हिंदू धर्म में भी क्या हो गया, जैसे देवी देवता इतनी श्रेष्ठ आत्माएं होकर गई जिन्होंने परमात्मा की क्वालिटी को प्रैक्टिकल में करके दिखाया, हमने उनको देह का
क्योंकि देह का भान था तो उन्हीं को परमात्मा का दर्जा देके उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। तो देखो हम जैसे जाते हैं ना, एक ENT स्पेशलिस्ट वगैरह रहता है, तो एक स्पेशलिस्ट है वो अच्छी तरह से डायग्नोस करके आपको सॉल्यूशन देगा ना, और फिर उसके असिस्टेंट्स भी रहेंगे जो भी आपको दवा दे सकते हैं, लेकिन उनका डायग्नोसिस और उसका डायग्नोसिस में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो कहाँ पर जाना हम पसंद करेंगे, असिस्टेंट के पास या स्पेशलिस्ट के पास? वैसे ही है यहाँ पर, परमात्मा स्पेशलिस्ट है और बाकी ये देवी देवता, धर्म आत्माएं, संत आत्माएं जैसे कि उनके असिस्टेंट्स हैं, वो दवा दे सकते। इसलिए मंदिर में गए, देवी देवताओं की पूजा की, आरती की, मन शांत हुआ कितनी देर तक। और इसलिए अगर 100% चार्ज करना है, पूरी तरह से शांत करना है, तो वो जो है जैसा है उसी को याद करना है। तो परमात्मा निराकार है, बिंदी स्वरूप है, और जैसे मैं आत्मा गुणों का स्वरूप हूँ, वो गुण और शक्तियों का सागर है। लेकिन उसका नाम क्या है? हमारे नाम तो शरीर के ऊपर पड़ते क्योंकि हम शरीर बदलते रहते हैं। तो इस शरीर का नाम आशीष है, मैं आत्मा, मेरा नाम नहीं है, इस शरीर का नाम है। शरीर छूटा, अलग शरीर लिया, नाम भी बदल जाएगा। लेकिन परमात्मा अपना शरीर नहीं लेता ना, और इसलिए उसका नाम हमेशा कांस्टेंट रहता है, और उसका नाम है शिव। तो शिव का नाम, शिव का अर्थ एक्चुअली है कल्याणकारी। शिव शब्द आता है शून्य से, तो इट्स लाइक एन ओवल शेप ना, बिंदी है, उसका ऑरा जैसे ओवल शेप है, तो शून्य की तरह है, और इसीलिए उसको शून्य से वो शब्द आता है शिव, लेकिन उसका मीनिंग है कल्याणकारी। शिव को हिंदू धर्म से नहीं एसोसिएट करें, क्योंकि वो यूनिक वर्ड है। हमने हिंदू धर्म में बहुत बार उसको शिव शंकर ऐसे कह दिया, लेकिन शिव निराकारी है, ज्योति स्वरूप है, और शिव का मीनिंग है कल्याणकारी। वो हमेशा परमपिता परमात्मा हमेशा हर एक आत्मा का कल्याण ही चाहता है। और हमने आज तक उसको बहुत बार पूजा ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा, तू ही मेरी माता है, तू पिता है, तू मेरा बंधु है, मेरा सखा है। हर एक रिश्ता उसके साथ जोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वो कौन था वही तो मालूम नहीं था ना, और इसलिए रिश्ता जुड़ा नहीं। वो रिश्ता मंदिर तक ही सीमित रह गया, और घर में आने के बाद फिर से वही पुराने सब कुछ संस्कार, स्वभाव, रिश्ते और टकराव शुरू हो गए। अगर एक बार परमात्मा से रिश्ता जोड़े, एक बार परमात्मा के रिश्ते का अनुभव करे, तो हमारे यहाँ के रिश्ते भी बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता हमारा भगवान के साथ है, वो है हमारा बाबा, वो हमारा पिता है। क्यों पिता है? क्योंकि पिता माना इनहेरिटेंस। जब भी बच्चा पैदा होता है तो बाप की जो प्रॉपर्टी सो बच्चे की प्रॉपर्टी। तो आज हमें ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो भगवान की जो प्रॉपर्टी सो मेरी प्रॉपर्टी। भगवान है शांति का सागर, तो शांति मेरी प्रॉपर्टी है। भगवान है सुख का सागर, तो सुख मेरी प्रॉपर्टी है। तो मैं मांग क्यों रहा हूँ बाहर से? मेरे पास ऑलरेडी है। और जब हम ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, तो ऐसा लगता है अरे उसको पाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, वो मेरा पिता है, तो पिता से बात करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बात करनी है कैसे, वो तो हम कल देखेंगे। लेकिन मेरा पिता और उसके साथ मुझे रिश्ता जोड़ना है, तो इसलिए हम उसको बाबा कहते हैं। हम उसको ईश्वर नहीं कहेंगे, भगवान नहीं कहेंगे, भले वो है भगवान, लेकिन बाबा कहने से वो रिश्ता जमता है, रिश्ता बनता है, और वो सुख की अनुभूति होती है कि मेरा बाबा मेरे पास है। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में इसको, भगवान को हम कहते हैं शिव बाबा, बहुत प्यार से। शिव है कल्याणकारी और वो है मेरा बाबा, मेरा पिता। तो बाबा कहने से मुझे उससे क्या प्राप्ति हो रही है, वो इनहेरिटेंस मेरी स्मृति में आ जाता है। तो जो चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो है शिव बाबा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, नाम कुछ भी दो, लेकिन बाबा कहने से वो रिश्ता अनुभव होता है, क्योंकि हम रिश्ता जोड़ रहे हैं ना। खुद के साथ तो रिश्ता जोड़ा, अभी भगवान के साथ भी रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो कहीं पर भी आजकल की दुनिया में बाबा शब्द बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है। जो भी उठता है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाता है और कहता है मैं बाबा हो गया, लेकिन यहाँ पर बाबा कोई देहधारी नहीं है। बाबा है वो निराकार ऊर्जा, वो परम पिता परमात्मा, जो इन सब चीजों से बाहर है, जन्म मरण चक्र से बाहर है। वो निराकार है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिवान है। और ऐसा मेरा पिता, मुझ आत्मा का पिता, वो है परम पिता परमात्मा शिव बाबा। लेकिन हिंदू धर्म ने हमने थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया कि शिव के साथ जुड़ दिया शंकर को। अभी चित्र से ही समझ में आया, देखो शिव कौन है? वो निराकार है, शून्य के स्वरूप में। तो राइट साइड में हमने उसका स्वरूप बना दिया एक शिवलिंग की तरह।
एक्चुअली उसका स्वरूप है बिंदी स्वरूप, लेकिन पूजा के लिए हमने उसका बड़ा रूप बना दिया। और फिर देखो लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं शंकर बैठा है, लेकिन कर क्या रहा है? तपस्या कर रहा है। उसके आगे भी शिवलिंग है। तो कोई अपना ही फोटो सामने रख के थोड़ी तपस्या करेगा, पूजा करेगा? और अगर शिव और शंकर एक है तो शंकर को तपस्या करने की जरूरत ही क्या है? तपस्या का अर्थ क्या है? मेडिटेशन का अर्थ क्या है? अपने से जो ऊंची अथॉरिटी है उसके साथ कनेक्ट करना। तो अगर शंकर भगवान है तो उसके ऊपर कौन? कोई भी नहीं होना चाहिए, फिर वो तपस्या क्यों कर रहा है? तो शंकर देहधारी है और कोई भी देहधारी कभी भी भगवान हो नहीं सकता। निराकार शिव अलग, शंकर अलग है। शंकर को हम देवता कहते हैं, देहधारी है ना, तो बैटरी वैसे भी शरीर में चली गई तो डिस्चार्ज तो होगी, तो वो परमात्मा कैसे हो सकता है? लेकिन परमात्मा निराकार है, वो कभी जन्म मरण में आता नहीं, उसका कभी अपना शरीर रहता नहीं। तो ये है देहधारी, और इसको कहेंगे हम विदेही, जिसको कोई देह नहीं है। तो शंकर एक्चुअली है बच्चा और शिव है पिता। और इसलिए तो देखो ना, हमने शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहा। शंकर लिंग शब्द कभी सुना है क्या आपने? कभी भी नहीं। अगर शिव और शंकर एक है ना, तो शंकर लिंग भी तो कहना चाहिए था उसको, लेकिन ये कभी नहीं कहा। तो शंकर का सिंबल तो वो है ही नहीं। तो शंकर है देहधारी, शिव है निराकारी। वैसे ही महाशिवरात्रि कहते हैं, महाशंकर रात्रि शब्द कभी सुना है? वो तो है ही नहीं, क्योंकि शिव अलग है, शिव पिता है सभी आत्माओं का, और शंकर बच्चा है, वो देवता है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकर और शिव को कभी एक नहीं समझे। शिव पिता है सभी आत्माओं का और वही भगवान है। शंकर देवी देवताओं में से एक है, देहधारी है। तो ये हमारा परिचय और परमात्मा का परिचय कि मैं आत्मा हूं, हमारे शरीर का नाम पड़ता है और वो परम आत्मा है। उस आत्मा का ही नाम कांस्टेंट रहता है और इसीलिए उसको कहते हैं सदाशिव। सदा उसका नाम शिव ही रहता है, क्योंकि शरीर है ही नहीं ना, और इसलिए आत्मा का नाम पड़ता है। मेरा रूप पॉइंट ऑफ लाइट, तो उसका रूप भी पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु स्वरूप। मैं कहाँ रहता हूँ इस शरीर में? भ्रुकुटी के बीच में। अब वो कहाँ रहता है, उतना ही तो पॉइंट अभी क्लियर करना है। मैं गुणों का स्वरूप हूँ, तो वो गुणों का सागर है। तो मेडिटेशन माना क्या? मुझ में जो गुण की कमी है ना, वो उसके साथ लेते जाओ, अपने में भरते जाओ, और जब मैं चार्ज हो जाऊंगा तो मुझे वो दूसरों को सिर्फ देना है और कुछ भी नहीं। तो अभी एक ही क्वेश्चन बचा है कि परमात्मा रहता कहाँ है। तो बहुत सारी मान्यता है उसके बारे में। कोई कहता है कण कण में रहता है, कोई कहता है तुझ में मुझ में रहता है, कोई तो कहता है नेचर इज गॉड, प्रकृति में रहता है। अभी लॉजिकली थोड़ा सा सोचेंगे। परमात्मा शांति का सागर है, अगर वो कण कण में रहता है तो ये पूरी सृष्टि कैसे होनी चाहिए थी? इस सृष्टि का कण कण शांति से भरपूर होना चाहिए था। आज अपने आजू बाजू में देखो क्या चल रहा है। सृष्टि में पूरी तरह से शांति है तो वो कण कण में कैसे रह सकता है? फिर हमने कहा परमात्मा तुझ में मुझ में है। अगर इतनी हायर अथॉरिटी मुझ में है तो मुझे फील कैसे होना चाहिए? वो गुणों का स्वरूप मुझे बनने की कोशिश भी नहीं, मैं तो हूं ही ऐसा। जैसे गुलाब का पुष्प है, कहीं पर छुपा कर भी रखो ना तो भी उसकी खुशबू आएगी। वैसे ही अगर परमात्मा मुझ में है तो उसकी गुणों की खुशबू में अनुभव करूंगा। कभी चिंता होगी फिर मुझे, कभी भय लगेगा फिर मुझे, अगर मुझ में ही परमात्मा है। फिर हमने देखा आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। अगर परमात्मा हर एक मनुष्य के अंदर है तो दुनिया में खून होता है, लड़कियों पर अत्याचार होते हैं। क्या एक परमात्मा दूसरे परमात्मा के साथ ये कर रहा है? हम आत्माएं अलग अलग है, हम बच्चे हैं उसके, परमात्मा अलग है। फिर हम कहते हैं कभी कभी परमात्मा प्रकृति में है, तो अगर प्रकृति में परमात्मा है तो प्रकृति भी परफेक्ट होनी चाहिए थी। लेकिन आज बैठे बैठे भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो क्या है? प्रकृति क्यों विनाश कर रही है? फिर क्या परमात्मा ये विनाश कर रहा है? क्या परमात्मा अपने बच्चों को ऐसा तकलीफ दे रहा है? नहीं। और इसीलिए लॉजिकली सोचना बहुत जरूरी है। परमात्मा ना ही कण कण में रहता है, ना ही तुझ में मुझ में रहता है, और ना ही प्रकृति में रहता है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। बहुत धर्मों में भी ये कहा गया है वो ऑम्नीपोटेंट है, तो उसके साथ साथ ऑम्नी प्रेजेंट है। पर परमात्मा ऑम्नी प्रेजेंट नहीं है, परमात्मा सब जगह पर नहीं है। फिर कहाँ है वो?
वो तो मालूम होना चाहिए ना, रिश्ता जोड़ना है तो उसके घर जाना पड़ेगा ना, उससे बातें करनी पड़ेगी। तो जब भी हम दुखी होते हैं, नजर कहाँ पर जाती है? ऑटोमेटिकली ऊपर देखेंगे ना, ऊपर वाला जाने, वही उसको मालूम है क्या करना है। तो ऊपर है कौन फिर? देखो, हम मंदिर में जाते हैं, उदास है, सामने देवी देवताओं की मूर्ति है, फिर भी हम क्या कहते हैं? सामने वाला जाने। ऐसा कभी नहीं कहते, हम फिर भी कहेंगे ऊपर वाला जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझ आत्मा में वो स्मृति है कि ऊपर में कुछ ना कुछ है। तो परमात्मा रहता कहाँ है? हर धर्म आत्मा के चित्र में देखो, उंगली कहाँ है? ऊपर है ना उंगली। हाँ? और इसीलिए परमात्मा रहता कहाँ? इस सृष्टि में। जैसे आप चित्र देख रहे हो, ये है स्थूल वतन, जैसे ये पृथ्वी है जहां पर हम शरीर लेते हैं और शरीर द्वारा कर्म करते हैं। लेकिन इन 5 तत्वों से भी पार है एक गोल्डन रेड कलर की दुनिया, जो हमें परमात्मा ही आकर बताता है। और उसी को हमने आज तक कहा है शास्त्रों में भी, परम धाम। तो ये विश्व है स्थूल वतन, और जहां पर साइंस और स्पेस और टाइम का कुछ लिमिट नहीं रहता, ऐसी एक जगह है जिसको हम कहते हैं परम धाम, शांति धाम, मूल वतन, मुक्ति धाम। तो ये जो है एरिया, जिसको हम कहेंगे स्मॉल रीजन, गोल्डन रेड लाइट की रीजन, वो है परमात्मा का निवास स्थान। और वो ऐसी जगह है जहां पर ये स्थूल साइंस नहीं पहुंचती, लेकिन हम मन बुद्धि से वहां पर 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो 5 तत्वों से परे एक धाम, धाम मन घर, और इसी को परम धाम क्यों कहा? क्योंकि परम आत्मा वहां रहती है, इसलिए वो है परम धाम। उसको निर्वाण धाम भी कहा, क्योंकि वो जो एरिया है, वो जो रीजन है, वहां पर हम आत्माएं भी रहती थी, लेकिन हम शरीर के साथ वहां नहीं जा सकते। हम आत्माओं का भी ओरिजिनल घर वहीं पर है। वी वर लाइक अ फैमिली, 750 करोड़ आत्माएं और परमात्मा, हम एक साथ एक जगह पर रहते थे। लेकिन वो एरिया ऐसा है, वो जिसको हम कहेंगे सोल वर्ल्ड, ऐसा है जहां पर कोई भी थॉट नहीं है, लाइक अ स्टिल स्टैचू। और इसीलिए वहां पर जैसे हम कहेंगे ना कि आप अगर रात को बहुत अच्छी नींद आ जाए, डीप स्लीप में आ जाए, आपको उस वक्त समझ में भी नहीं आएगा कि आपके नजदीक कौन है। अगर कोई आग भी लग जाए तो भी समझ में नहीं आएगा, इतनी गहरी नींद है। लेकिन कितनी भी गहरी नींद हो, फिर भी आप कभी ना कभी उठेंगे ना, या हमेशा सोए ही रहेंगे। और वैसे ही परम धाम ये ऐसी जगह है जहां पर हम आत्माएं रहती है अपने पिता के साथ, लेकिन वहां पर सोए हुए स्थिति में है, माना थॉटलेस, एकदम थॉटलेस स्टेज है। और इसलिए आत्माएं वहां पर 100% चार्ज्ड है, क्योंकि कोई कर्म नहीं है, कोई थॉट भी नहीं है, इसलिए 100% चार्ज्ड है। तो ऐसी परम धाम में हम सभी आत्माएं एक साथ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे उठे, उठना माना भी क्या? थॉट आया, और थॉट आया तो हम उस दुनिया में नहीं रह सकते, और फिर थॉट आया तो हम धीरे धीरे अपने समय पर नीचे आना शुरू कर देते हैं। जैसे घर में 5-6 लोग हैं, बहुत गहरी नींद में है, हर कोई अपने समय पर उठेगा और फिर कर्म करना शुरू करेगा ना। वैसे ही हम आत्माएं सभी वहां पर रहते हैं परम धाम में, अपने अपने समय पर उठती है, माना थॉट आता है, और फिर इस सृष्टि पर आती है, शरीर धारण करती है, और फिर कर्म करना शुरू करती है। और इसीलिए दुनिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है। अभी देखो, 150 वर्ष पहले दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी? मे बी 150 करोड़, और फिर बाद में 150 वर्ष में ऑलमोस्ट 600 करोड़ से बढ़ गई है। तो इतनी 600 करोड़ आत्माएं उस वक्त तक कहाँ थी? वो परम धाम में सो रही थी। धीरे धीरे उठी और अपना अपना कर्म करने के लिए नीचे आना शुरू कर दिया, और इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ता है। जैसे कल प्रश्न आया था ना कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, बट एक्चुअली हम आत्माएं एक क्लोज सिस्टम है, क्योंकि हम क्रिएट भी नहीं होती और हम डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है। और इसलिए हम परम धाम में रहते हैं। हर वक्त जब हम उठते हैं तो इस सृष्टि पर आते हैं, कर्म करना शुरू करते हैं कुछ समय तक, और फिर जब एक समय आएगा जब हम सभी वापस अपने घर परम धाम में चले जाएंगे। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परम धाम में रहता है। परम धाम हम आत्माओं का भी ओरिजिनल घर है, लेकिन कर्म करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य भी एक जगह पर है ना, लेकिन उसकी रोशनी हर जगह पर हम महसूस कर सकते हैं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि सूर्य सर्वव्यापी है, नहीं, सूर्य एक जगह पर है, लेकिन उसकी किरणें हम हर जगह पर महसूस करते हैं। वैसे परम धाम में परमात्मा निवास करता है, लेकिन उसकी याद हम कहीं पर भी महसूस कर सकते हैं। और उसको याद करने का तरीका क्या है, वो तो हम कल देखेंगे। लेकिन याद जब हम किसी हाईएस्ट
चार्ज अथॉरिटी को करते हैं तो हमारा मन उसके साथ जुड़ जाता है, एनर्जी विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर सोर्स टू लोअर सोर्स। अभी हम लोअर सोर्स है ना, एनर्जी बची नहीं है, और परमात्मा हाईएस्ट सोर्स है। तो परमात्मा से कनेक्ट करने के बाद उसके गुण और शक्तियां हम अपने में अनुभव करते हैं, और इसलिए उसकी याद इतनी महत्वपूर्ण है। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो परम धाम में रहता है, जो हम आत्माओं का भी घर था, लेकिन हम कार्य करने के लिए फिर यहाँ पर आए। तो जैसे चित्र में देख रहे हो, पृथ्वी स्थूल वतन है, और ये लाल सुनहरा प्रकाश जहाँ पे छोटे छोटी आत्माएं भी देख रहे हैं आप लोग, हम सब वहां पर रहते थे। और ये ब्राइट लाइट वो है शिव बाबा, भगवान निराकार, जो अभी भी वहीं पर है। हमें सिर्फ अभी मन बुद्धि से उसको याद करना है। तो ये फाइनल, मैं कौन, मेरा कौन, मैं परमात्मा। हमारा ओरिजिनल घर परम धाम ही है, लेकिन यहाँ पर इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, वो अभी भी परम धाम में ही है। तो ये है परमात्मा का परिचय। जैसे हम आत्माएं हैं, वैसे ही वो भी परम आत्मा है, निराकार है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो कभी अपना शरीर नहीं लेता है। और उसके गुण सो मेरे गुण। तो अभी होमवर्क क्या करना है, अभी मैं परमात्मा का, भगवान का बच्चा हूँ, तो जैसे उसके गुण है मेरे गुण है, और मेरे सामने जो भी आत्माएं हैं वो भी उसी के बच्चे हैं। तो हम अपने परिवार वालों के साथ फिर कैसा व्यवहार करेंगे, उसके गुण की स्मृति मुझ में आए। मैं भगवान का बच्चा शांत स्वरूप हूँ, मैं भगवान का बच्चा सुख स्वरूप हूँ। तो मुझे भगवान के, मेरा पिता इतना सबको सुख देने वाला है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, सभी को सुख देना है। तो हम सभी आत्माओं को आज बाबा के बच्चे देखकर ही व्यवहार करें, और फिर देखें हमारे व्यवहार में क्या डिफरेंस आता है। आज तक जब उसको भूले तो हमने मनमानी करना शुरू कर दिया। जैसे देखो, माँ बाप घर से चले जाते हैं तो बच्चे झगड़े करते हैं ना, लेकिन माँ बाप घर में तो बच्चे विल बिहेव मोस्ट ऑफ द टाइम। वैसे एक बार बाप का परिचय मिल गया, मेरा पिता इतना अच्छा है, वही मेरी माता भी है, वही मेरा सखा भी है, जो भी रिश्ता हम जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो बिंदी स्वरूप है ना। तो एक बार उसका परिचय मिल गया, समझ में आया मैं उसका बच्चा हूँ, तो फिर उसके क्वालिटीज तो मेरी क्वालिटीज, अभी ये क्वालिटीज को मुझे प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, तो परमात्मा का नाम शिव बाबा है, हम उसको बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा हमारे साथ है, और हम सभी आत्माएं उसके बच्चे हैं। परम धाम में रहते थे, लेकिन समय अनुसार नीचे आए और कर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी उससे बातें कैसे करनी है वो हम कल देखेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए एकदम साइलेंस में बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए, और अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। जो भी अभी तक सुना है, स्क्रीन की तरफ भी देख सकते हैं आप लोग, और जो भी आप संकल्प देंगे आप उसको अपने मन में तैयार करना शुरू करें और अनुभव करें। ठीक है, ओम शांति। बाहर की सभी आवाजों से अपने ध्यान को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करते हैं। मैं भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा आत्मा हूँ। मैं इस शरीर का मालिक हूँ। अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाली मैं राजा हूँ। अपने मन में संकल्पों की रचना करने वाली हर परिस्थिति में शांत रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने संकल्पों की रचयिता स्वयं हूँ। मेरे पास चॉइस है।
हर परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का पिता वो एक परम पिता परमात्मा है, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। कितने जन्मों से जिसको ढूंढते आए हैं, वो मेरा पिता स्वयं भगवान मेरे सम्मुख है। बुद्धि के तीसरे नेत्र से उसे देखने का अभ्यास करते परम धाम के लाल सुनहरे प्रकाश के बीच वो सर्वशक्तिवान मेरा पिता शिव बाबा चमक रहा है। जैसे मैं आत्मा बिंदी स्वरूप, वैसे ही मेरा पिता भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। वो शांति का सागर है, शांति से भरपूर है। शांति की अनंत किरणें मुझ आत्मा पर बरसा रहा है। अनुभव करें परमधाम से शिव बाबा शांति की अनंत किरणें मुझ आत्मा पर बरसा रहा है। मैं आत्मा शांति से खुद को चार्ज कर रहा हूँ। शांति से खुद को भरपूर करके आज की पूरी दिनचर्या के लिए मैं आत्मा तैयार होता हूँ। मैं शांति से भरपूर हूँ। शांति के सागर की संतान हूँ। तो आज पूरा दिन मुझे इसी स्मृति से कार्य करना है कि स्वयं शांति का सागर शिव बाबा मेरा पिता है। तो जैसे पिता वैसे ही बच्चा, तो मेरे हर कार्य में शांति दिखाई दे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। सार है, परमात्मा निराकार है, एक दिव्य ज्योतिर्बिंदु है। खुद को शरीर समझने के कारण हमने ईश्वर को देह में ढूंढने की कोशिश की, इसीलिए वो कभी मिला ही नहीं। मैं आत्मा हूं और मेरा पिता भी एक आत्मा है, लेकिन सर्व गुणों में
परम है, श्रेष्ठ है। परमात्मा का नाम शिव है। शिव माना कल्याणकारी। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा शिव परम धाम में रहता है। उसके सत्य स्वरूप को जानकर उसे याद करना ही राजयोग है।